नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं की बिहार बोर्ड पीयूषम का जो हमारा प्रथम पाठ था मंगलम। आज हम मंगलम पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अपनी पुस्तक अपने सामने जरूर रखिएगा। ध्यान रखें, ये अद्भुत बैच की पहचान के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये पढ़ाई होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैठ जाइए अपनी पुस्तक को लेकर के। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंगलम प्रथमा पाठा भाग 1। ये आपका पार्ट 1 है। ध्यान रखना, कई पार्टों में आपको मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि यहां पर चित्र में देख रहे होंगे, ऋषिगण हैं, बहुत सारे ऋषि वेदपाठी ब्राह्मण हैं जो यहां पर मंगल श्लोक करेंगे, किसी ना किसी उपनिषद से लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पाठ परिचय क्या रहेगा, पाठ परिचय ध्यान रखें। देखें पाठ परिचय में क्या है। इस पाठ में 5 मंत्र हैं। इस पाठ में कितने हैं? 5 मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। इनको हम मंगलाचरण के रूप में ही पढ़ेंगे, ध्यान रख लेना। किसके रूप में? मंगलाचरण के रूप में ही पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। वैदिक साहित्य में इन शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था व विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। साधारण सी बात अगर हम करें तो जब भी प्राचीन काल से गुरु परंपरा के आधार पर हमें शिक्षा प्रारंभ हुई तो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी। गुरु हमेशा मार्गदर्शन करता था। गुरुकुलों में विद्यार्थी रहते थे और विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करते थे। तो वही गुरु परंपरा के आधार पर, अभी आपने चित्र को देखा भी है, चित्र में उन्होंने क्या बताया, उसी चित्र के आधार पर कि नीचे बहुत सारे ऋषिगण बैठे हैं, एक हमारे ऋषि पढ़ा रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से ये हमारे मन की ओर झुकाव करता है, सत्य की ओर झुकाव करते हैं। मंगल आचरण, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना मंगल कहलाता है। आप लोगों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कोई कार्य होता है, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे आपका कोई गृह निर्माण होना हो, घर बनाना हो आपको, चाहे आप गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आपका कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, जैसे थोड़ी सी फॉर एग्जाम्पल अगर दिखता है कि जैसे खेती भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान को स्मरण करते हैं, वो मंगलाचरण है। घर बनाने का काम करते हैं तो नारियल आदि को तोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं, वो भी मंगलाचरण है। आपके यहाँ पर ट्यूबवेल बोर आदि करवाते हैं तो उसमें भी अपन लोग क्या करते हैं, पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण देवता हमारे यहाँ पर विराजमान हो। ये भी मंगलाचरण। तो कहीं ना कहीं ये मंगलाचरण हमारे अच्छे मंगल काम करवाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वही ये मंगलाचरण हमारे यहाँ पर भी प्रयोग है कि पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं हम, इस सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रथम पाठ में हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारी शिक्षा नीति के द्वारा सबसे पहले मंगलाचरण रखे गए। मंगलाचरण का हम अध्ययन करेंगे। देखें, आगे देखेंगे उसी क्रम में। देखिए, ये उन्होंने दिया हुआ है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिम। अब संस्कृत में देखिए उन्होंने क्या कहा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीतये तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति सा एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्म परः उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रः संकलितः अस्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट माने लिया गया है। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा की प्रधानता को गाया गया है और परमात्मा संसार जगत में व्याप्त है, उसी के अनुशासन पर हम लोग चलते हैं। साएव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, यहाँ पर सभी की पूर्ण तपस्या का परम लक्ष्य। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा के उपनिषदों का पद्यात्मक रूप से 5 श्लोकों में संकलन किया गया है। हिंदी में अनुवाद देख लें। देखें, अब आपको एक बात और बता दूं, यहां षष्ठी विभक्ति लगी, यहां सप्तमी लगी हुई है, यहां भी सप्तमी लगी, यहां पर षष्ठी विभक्ति लगी है।
सिद्धांतान में द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है, प्रकटयंती में बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, सर्वत्र यहां दिया हुआ है, सर्वधन अत्र बराबर सर्वत्र। ठीक है ना। परम पुरुष में षष्ठी विभक्ति, परमात्मना में प्रथमा, महिमा में प्रथमा, प्रधान तया में तृतीय विभक्ति। गीयते आत्मने पद, गीयते गीयते गीयन्ते, आत्मने पद की लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की धातु गाने की है। तेन में तृतीय, परमात्मना में प्रथमा, जगत, जगत लगा हुआ है। व्याप्त अनुशास्तम में द्वितीय, चा अस्थि में दीर्घ संधि। सर्वेशाम में षष्ठी, तपसाम में द्वितीय विभक्ति। पाठी में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। उपनिषदाम में देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और संति माने है। अनुवाद देखें, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप में गायन हुआ है। सब जगह परमात्मा के ही बारे में बताया गया है, परमात्मा की ही चर्चा की गई है। यहाँ पर पूरे जितने भी सिद्धांत दार्शनिक रूप से दिए गए हों, चाहे वो श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के आधार पर, तो सब जगह यहाँ पर महिमा है परमात्मा की। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। यहाँ पर पूरा संसार किससे अनुशासित है? पूरा संसार हमारा परमात्मा से अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य, सभी की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। अर्थात अंतोगत्वा लास्ट में व्यक्ति सारे काम करने के बाद क्या चाहता है? कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पाठ में भी उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 श्लोक मंत्र के रूप में संकलित किए गए हैं। इस पाठ में भी वही 5 श्लोक दिए गए हैं जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा क्या क्या हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, ऐसे मंगल आचरणों के आधार पर इस पाठ को यहाँ पर निहित किया गया है। देखिए, जितना महत्वपूर्ण हमारा जीवन है, हमारे लिए कार्य है, उतना ही महत्वपूर्ण हमें भगवान के प्रति आराध्य रहना भी हमारे जीवन के लिए, वो भी एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि देखिए, परमात्मा से जुड़े रहने से हमारा मानसिक विकास होगा, हमारा मन तनावपूर्ण से जो हमारा रहता था वो हमारा उससे दूर रहेगा, ज्यादा हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक शांति मिलती है। भगवान के प्रति आराध्य हो जाना, भगवान के प्रति आपको जुड़ जाना, भगवान से थोड़ा सा लगाव रखना आपके मन को शांत रखेगा। जब भी आप कार्य करेंगे तो वह आपका प्रसन्नता पूर्वक कार्य होगा। देखिए, ईश्वर सब कुछ जानता है, वह हमारा सहस्त्र शीर का, सहस्त्र पुर का, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपात, सबभूमि गुण। ठीक है ना। हजारों हजार आंखें हैं जिसकी, हजारों हजार पैर हैं, हजारों हजार जिसके हाथ हैं, आंखें हैं। ऐसे परमात्मा से हमें क्या है? हम चाहते हैं, क्या हम अपनी 2 आंखों से उसको देख सकते हैं? भूतो न भविष्यति, कभी हम देख ही नहीं सकते। परमात्मा का वास्तविक दर्शन उसी को हो सकता है जो निर्मल है, जिसके अंदर कोई भी मल नहीं है। वह मलिन भाव वाले व्यक्ति के साथ में कभी भी उसको दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो क्या है? विराट रूपधारी परमात्मा है। और उससे हमें अगर भेद मन बनाना है तो उसके प्रति हमें क्या है? लगाव रखना पड़ेगा। वही मंगलाचरण हमें सिखाता है कि हमें परमात्मा के प्रति कैसे 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 करना। देखें, यहां पर भी वही मंगलाचरण हमें यहां रखे गए। ध्यान रखें, सबसे पहला हमारा यहां पर दिया हुआ है मंगल आचरण। जो मंगलाचरण में पहला श्लोक दिया है वो ईशावास्योपनिषद से दिया गया है। किससे दिया गया है? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्य हमारी उसका उपनिषद का नाम है। उपनिषद इसमें जोड़ देने पर ईशावास्योपनिषद बन जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, ये पहला दिया हुआ है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। आप लोगों को साथ में अध्ययन करना है, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना आप इसका वाचन करेंगे उतना आपका शब्दावली आपकी क्या होगी? उच्चारण आपका शुद्ध होगा। शब्दावली मतलब वही उच्चारण, आप जो एक एक शब्द को अध्ययन कर रहे हैं उसका आपका उच्चारण सही होगा। जब उच्चारण सही होगा तो आप उसकी संधि, समास, विच्छेद और धातु, प्रत्यय, उपसर्ग सब अलग अलग कर पाएंगे। ये देखिए, सबसे मुख्य भूमिका है हमारे उच्चारण की, हमारे होठों की, हमारे जिह्वा की, कंठ की, तालु की, मूर्धा की, ठीक है ना, ओष्ठ की, दंत की। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी दिन हम टॉपिक आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान भी आपको हम अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है ना। उच्चारण जरूर करना है। आप लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, मैं भी आपके साथ धीरे ही पढ़ूंगा, आप लोग धीरे धीरे ही इसको सीखें। ठीक है ना। जो पढ़ लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाते हैं तो ये ना सोचे कि हम नहीं पढ़ पाएंगे क्या। अच्छा ये बताओ, कौन जो ऊपर से आता है, कोई पेट के अंदर से जब गर्भ से बाहर आता है तो क्या सीख करके आता है? सब कुछ यही सीखा जाता है। हमें सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हम सीख जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, आप लोग उच्चारण करेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। देखें,
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। एक साथ पढ़ेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय दृष्टये। ऐसे ही पढ़ना। देखिए एक बार मैं भी पढ़ के निकल जाऊं, मैं काहे के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद करूं? समझ रहे ना? लेकिन मुझे मालूम है जितनी बार मैं आपके साथ अध्ययन करूंगा उतनी बार आप भी करेंगे। बस इसी उद्देश्य को लेकर के मुझे मालूम है आप लोग हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आशा यही करता हूं कि जितनी बार मैं पढ़ रहा हूं उतनी बार आप भी पढ़ें। उसका लाभ आपको आपका रिजल्ट बताएगा। आपका रिजल्ट ये बताएगा कि वास्तविकता में मैंने आपसे कुछ बोला था। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना? आप लोगों के लिए देखिए, आप लोग समक्ष नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इतनी बार पढ़ रहा हूं। मैं एक बार पढ़ के निकल सकता हूं, फॉर्मेलिटी नहीं करना मुझे मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी एक बार जरूर उसको अच्छे से अध्ययन करके उसका रिजल्ट अच्छा से दे। ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है ना? इसमें लिखा, आगे देखेंगे, ये ईशावास्य उपनिषद से हमारा लिया गया। अन्वय को देखें। हे पूषण, क्या कहा? हे पूषण, सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपिहितिम वर्तते तत् सत्य धर्माय मह्यम दृष्टते अपावृणु। ये अन्वय है, ये श्लोक है। जब कभी अन्वय से श्लोक से अन्वय बनाया जाता है तो ये व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। यहाँ सूर्य की बात चल रही है। पूषण कौन है? सूर्य है हमारे। हे पूषण, हे सूर्य, हे परमात्मा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखें, सत्य से आगे आ गया है, ये सत्य से आगे आ गया है, मुखम आ गया है आगे। तो ये व्यवस्थित क्रम होता है अन्वय का। अन्वय हमें क्या करता है? एक व्यवस्थित अर्थ की ओर ले जाता है। व्यवस्थित अर्थ कैसे देगा? देखिए, अन्वय ने क्रम से, जिस प्रकार से क्रम से अन्वय था उसी प्रकार से अर्थ दिया है। कैसे? हे प्रभु, या हम कह सकते हैं हे सूर्य, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। जो सत्य है ना हमारा, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, ठीक है ना? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए अगर वास्तविकता में जैसे बात करें हम कि उसने क्या कह दिया है कि जो सत्य है वो सत्य का जो मुख है, एक सत्य है, सत्य का जो मुख है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है। मतलब लालच, माया मोह के आवरण से ढका हुआ है, और हम उस माया मोह के चक्कर में उस सत्य को नहीं पहचान पा रहे। हम उस सत्य को क्या नहीं कर पा रहे हैं? पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो उस सत्य के आवरण को, जो वहां पर सोने का आवरण है, उसको कौन हटा सकता है? धर्म। धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा देना ही हमारे लिए, जब तक वो आवरण नहीं हटेगा, माया मोह का आवरण नहीं हटेगा, जब तक हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। कैसे? ये मेरा, ये तेरा, उसको मत छूना, ये पराया है, ये अपना है, ये माया मोह है। ये माया रूपी घूंघट है मनुष्य के इस शरीर पर। इस माया रूपी घूंघट को जो उठा करके चलेगा वो सत्य की प्राप्ति करेगा, और सत्य जो प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं फिर उन्होंने व्याख्या में क्या कहा। व्याख्या को देखें जरा। व्याख्या में कहा कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्योपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। जो हमारा श्लोक आया है वो ईशावास्योपनिषद उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से यहां उद्धृत किया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? सत्य के विषय में कहा गया है। सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? सांसारिक माया मोह के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति को नहीं कर पाता है।
और क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। और वास्तविकता में यही है, सांसारिक माया मोह क्या है? परिवार, संसार के कर्म, अपना भरण पोषण करना, परिवार का पालन पोषण करना, सगे संबंधियों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें क्या है? सांसारिक भोग ही है। सांसारिक गतिविधियों के कारण व्यक्ति इस चकाचौंध में ऐसे डूब गया है कि उसके उस सत्य के उस ढक्कन को निकाले, इस प्रकार वह ढक गया है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। अब इसे अनावश्यक कह सकते हैं। जो व्यक्ति अपना हर कार्य में लगा हुआ है वो अनावश्यक ही तो भटक रहा है। क्या है? पहिए की तरह, चक्र की भांति, जो चक्र चल रहा है वो चक्र की भांति घूम रहा है। ठीक है ना? आप लोगों ने एक बहुत अच्छा श्लोक बहुत सुना होगा, चलती चाकी देख करके एक दिया कबीरा रोए और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कबीरदास जी का दोहा पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना? तो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब दुई पाटन, दो पाठ है, एक माया एक संसार। इस दो पाटों के बीच में कौन पिस रहा है? इंसान पिस रहा है। माया और संसार के बीच में इंसान है और इंसान बिल्कुल सब कुछ भूल गया है, उसी में लगा है। साबुत बचाना कोई भी जिंदा नहीं। ना यहां माया मिली ना राम मिले, दो ही हाथ से गए, दोनों हाथों से चला गया व्यक्ति। यही तो है संसार की चकाचौंध, जो सत्य को नहीं पहचान पाता इंसान, यही संसार की माया मोह है। वास्तविकता में इसी में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति अपने भरण पोषण में लगा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, बस इसी में लगा हुआ है। यही उसने कल्याण देखा है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। देखिए, इसी अनावश्यक भटकता रहता है, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो, जो माया है उससे हमारा मन हटा दो और परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके, ऐसी हमारे मन को कर दो, ऐसी हमारी बुद्धि को कर दो कि हे प्रभु, क्या हो सके हम इस माया मोह से, जो माया मोह सांसारिक जो हमारी गतिविधियां हैं, इनसे हमें हटा दो और सत्य का हमें दर्शन करा दो, जिससे कि हम परमात्मा से मिल सके। ये ठीक यहां पर उन्होंने व्याख्या कर दी। बात करते, दूसरा श्लोक आया है। दूसरे श्लोक में क्या है? देखिए, पहले श्लोक में तो उन्होंने बता दिया कि स्पष्ट कहा है कि हमें किस प्रकार से उसकी ओर चलना है। अब आगे देखें दूसरा, अणोरणीयान महतो महीयान अमास्य जंतुर्निहितो गुह्यायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना, धातु प्रसादान महिमानमात्मना। देखें क्या कहा? अणोरणीयान महतो महीयान अमात्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। ये भी श्लोक उन्होंने दिया है, ये कठोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। अणोरणीयान, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, महतो, महता, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, और महीयान क्या लगा है? महीयान अमाश्य जंतुर्निहितो गुहायाम, जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। दिया है कि नहीं दिया? बात करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? देखिए इसको, अब कठोपनिषद से आप मेरे साथ इसको क्या करेंगे? उच्चरित करेंगे, मेरे साथ उच्चरित करेंगे। अणोरणीयान महतो महीयान अमास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मान, धातु प्रसादान महिमान महात्मान। अब देखेंगे आगे उन्होंने क्या, अन्वय को देखें। अन्वय में देख लेंगे अन्वय क्या है हमारा। अन्वय महत्वपूर्ण है। देखें अन्वय, देखिए व्यवस्थित क्रम होता है। क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। अब जैसे यहां पश्यति लिखा, दृश्य धातु है इसमें, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, आपने रूप देखे होंगे, देखे ना? तो दृश्य का यहां धातु का हमारा क्या हुआ? प्रसारण हुआ, और दृश्य से पश्य बना, और हमारा पश्यति, पश्यता, पश्य। बीत सो को नहीं, बीत सो का भी कर सकते हैं। यहां हमारी विसर्ग संधि हो गई है। ठीक। आत्मनः, आत्मनः यहां रूप बना हुआ है षष्ठी में। गुहायाम सप्तमी लगा हुआ है। ठीक।
तो ये क्या है, जंतुर निहितो, यहाँ विसर्ग संधि है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर दी जा रही हैं। ठीक, अब बात करते हैं जैसे धातु प्रसादान महिमा। अब यहाँ अलग प्रसादात अलग हो जाएगा, तो यहां पर भी हमारी अनुनासिक संधि हो जाएगी, ताकि स्थान पर क्या हो गया, यहां ना हो गया। ठीक, अमास्य, अमास्य में षष्ठी विभक्ति लग गई है। क्या लग गई, षष्ठी विभक्ति। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहना है। ठीक, अन्वय देखे जंतोह, क्या लिखा, जंतोह गुहायाम निहितो अयम आत्मा अणो अणियान महता महीयान च वर्तते आकृतुः धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानं पश्यति भीतशोकः च भवति सत्यम यो जयते अनृतम न जयते। सत्य की विजय होती है, अनृत की नहीं। ठीक है ना, चले देखें। अब इसमें इन्होंने जैसे ये अन्वय दे दिया, अन्वय के बाद देखें अर्थ क्या दिया इन्होंने, अर्थ को देखते हैं। अर्थ बहुत अच्छा है इसका। देखें, मनुष्य के हृदय, हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान एक हमारा क्या है, एक बिंदु रूपी आत्मा विराजमान है। मनुष्य के शरीर में एक मनुष्य का हृदय है, वो गुफा है। क्या है, मनुष्य के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में एक अणु से भी छोटा, एक छोटा सा कण, अणु से भी छोटा, अणु 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 परमाणु, आप देख ना, बोले कहते हैं कि कण कण में विराजमान है हमारा ईश्वर, वही अणु से भी छोटा एक महान महान आत्मा, महान महान आत्मा हमारी विद्यमान है हमारे हृदय में, हमारे शरीर में विद्यमान है वह आत्मा। अब क्या, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अब विद्वान क्या करता है, शोक रहित होकर के उस परमात्मा को देखता है कि हे परमात्मा मिल जाए, हे परमात्मा मिल जाए। कैसे मिल जाए, आप उसको, परमात्मा को, अणु को पहचान ही नहीं पा रहे हो अपने अंदर। कैसे पहचाने, आपके पास सवाल है, सर हम कैसे पहचाने, हमें ढूंढना है, बताओ कैसे ढूंढे। ऐसे नहीं मिलेगा, परमात्मा को महसूस करो, महसूस करना पड़ेगा। निकल के आत्मा सामने ना खड़ी होगी, मैं आ गया परमात्मा, बोलो क्या है चाहिए, वरम भू, बताओ क्या चाहिए, ऐसा मिलेगा क्या, नहीं। हमें पहचानना पड़ेगा, हमें सत्य बोलना पड़ेगा, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, ईश्वर के प्रति हमें आराधना करनी पड़ेगी ईश्वर की। कैसे, उन्होंने कहा गीता में, जैसे बहुत सारे हमारे गीता में उपदेश दिए हैं परमात्मा ने, कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, अपने से कार्य रखता है, अपने कर्म में लीन रहता है, उसके साथ परमात्मा होता है और उसे परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। वास्तविकता यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कर्म में जुड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति से ईश्वर हमेशा जुड़ा रहता है। देखते हैं फिर उन्होंने क्या कहा कि विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान जो होता है, विद्वान व्यक्ति शोक रहित, अर्थात उसको कोई भी शोक नहीं रहता है, कोई भी दुख नहीं रहता है, वो परमात्मा को श्रेष्ठता से देखता है। और विद्वानता को संतों को, महात्माओं को ज्यादा लगभग उनको जल्दी से मिल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई शोक नहीं होता। लेकिन जो हमारा सामाजिक तौर से हमारा जीवन है, जो माया और सामाजिक तौर से इस चक्कर में फंसा हुआ है, उसको केवल अपना परिवार दिखता है, उसको अपना पेट दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। विद्वान होता है, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। इसीलिए हमें क्या है, परमात्मा का मिल है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बताया कि अगर वो अपने कर्मों में भी लगा है तो निश्चल भाव से होना चाहिए, उसका कर्म उसको लगना चाहिए कि हम वास्तविकता में कर्म कर रहे हैं, बेईमानी नहीं, असत्यता से कर्म नहीं करना। सत्यता से कर्म करोगे तो भी ईश्वर आपके साथ निवास करेगा। देखें उन्होंने व्याख्या में क्या बतलाया है। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक जो लिया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, कठ उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया। इसमें आत्मा के स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और उसका निवास कहां पर है, उसके विषय में यहां बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। अब उन्होंने कह दिया है, विद्वानों का यह कहना है, विद्वान ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति मान ले कि हमारे शरीर में आत्मा बहुत विशाल रूप में विद्यमान है तो महान रूप में भी है, और अगर वो ना देख पाया तो सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है, जिसको कभी देख नहीं पाओगे।
तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है और महान से भी महान रूप में हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है। जो समझ गया तो वो समझ लो ईश्वर को प्राप्त हो गया, और जो नहीं समझ पाया तो वह माया के चक्कर में फंसा रहा। ये हमारे विद्वानों का कहना है। आगे देखें, अगला उन्होंने क्या दिया है। आगे इसी क्रम में उन्होंने मंगलाचरण दिया है, और मंगल देखें, पहले इसका अर्थ देख लें, पूरी व्याख्या देखें। जब जीव सांसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है। देखिए विद्वान क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में विद्यमान है आत्मा हमारे शरीर में। लेकिन जब जीव सांसारिक माया मोह को त्याग करके, मतलब इस संसार की माया मोह को त्याग करके हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है, और जीव सारे सांसारिक बंधनों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर जीव क्या हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है, इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से अलौकिक कर दो, हमें उस पवित्र प्रकाश से क्या कर दो, अलौकिक कर दो, और करो हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। हमें ऐसे शोक से निवारण कर दो, हमें इस शोक से हटा दीजिए प्रभु, जिससे कि हम क्या कर सकें, परमात्मा में लीन हो सकें, उस महान परमात्मा में एकाकार हो सकें। वह जिस आकार में है उसी के आकार में हम समाहित हो सकें। हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, हमें इस परमात्मा से मेल करना। इस प्रकार से उन्होंने इसमें बतलाया है। आगे देखें, अगला मंगलाचरण उन्होंने क्या कहा है। अगला मंगलाचरण उन्होंने दिया है तीसरे मंगलाचरण में उन्होंने क्या किया, देखिए अध्ययन करेंगे इसके साथ में। अरे सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्ते युसृष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। देखें क्या दिया है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमत् ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, यत् तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव, सत्यम प्लस एव सत्यमेव, जयते जयेते जयंती आत्मनेपद, ना प्लस अनिर्तम दीर्घ संधि, सत्येन तृतीय विभक्ति, पंथा प्रथमा विभक्ति, वित्तः प्रथमा विभक्ति, देवयाना प्रथमा विभक्ति, एना क्रमन क्रमति यण संधि, ऋषियों अलग हो जाएगा, ह्या वाप्तः ह्या आप्त कामः यत्र तत् सत्यस्य षष्ठी विभक्ति परम निधानम। देखें एक बार और इसका अध्ययन करें, फिर आगे चलें। अरे सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विदितो देवयानः एनाक्रमन्ते ऋषियो ह्यावाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अन्वय को देखें, सत्येन एव देवयानः पंथा विदितः वर्तते एन ही आप्त कामः ऋषियः तत् सत्यम आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम अस्ति। ठीक है ना, ये अन्वय आपका आ गया। अन्वय के बाद इसका अर्थ देखेंगे। देखें अर्थ क्या दिया है, विद्वान क्या कह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार होता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए ही सत्य की जीत होती है, कभी झूठ की नहीं। उन्होंने बता दिया, अर्थ को देखा। देखो फिर उन्होंने व्याख्या में क्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की या असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार क्या है, माया है, और ईश्वर क्या है,
सत्य है, अर्थात हमें इस माया रूपी जो हमारा घूंघट लगा हुआ है इससे हमें बच करके रहना है। फिर उन्होंने कहा अतः जब जीव उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक माया मोह में जकड़ा रहता है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक माया मोह से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है? असत्य है। इसलिए सत्येन जयते, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। समझ में आ गया? सांसारिक माया मोह में जकड़ा रहता है, इसलिए इस संसार में जीव की सांसारिक माया मोह से दूर रहने वाला, भाव कर्म करने वाला ईश्वर को प्राप्त करता है। अद्भुत बैच, थैंक यू। अद्भुत बैच की तरफ से थैंक यू। ठीक है ना? आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उज्जवल भविष्य हो। अद्भुत बैच आपको बहुत अच्छा समय देगा, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर के देगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।